नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बीपीएससी जो 66वीं बीपीएससी का प्री पीटी है वो प्रैक्टिस सेट रुका हुआ था। सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर उसको स्टार्ट कीजिए, अब समय ज़्यादा नहीं है। 27 दिसंबर को मेरा एग्जाम है, सभी का एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए इस वाले बुक में अगर आपको 2-4 क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चन गलत दिया गया है, उसको चेक किया गया है, लेकिन अगर बीच में एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, उसको आपको कमेंट करके आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन है तो कुछ न कुछ इसमें मिस्टेक थोड़ा बहुत है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ आप सभी लोग को मिल जाएगा। पूरा बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए। पूरा एक एक सेट को एक ही बुक में डिटेल के साथ पूरा एचडी क्वालिटी में डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है तो मैं प्लेटफार्म का भी आप सभी लोग का बीपीएससी 66वीं पीटी का है वो भी मैं मंगा करके उसको भी शुरू कर दूंगा। बस आपका डिमांड रहेगा तब, क्योंकि आप सभी लोग के बेस पे ही मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। वैसे मेरा कोई इसमें नहीं है, आप लोग बोलते हैं तो मैं तुरंत मार्केट से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको प्रैक्टिस सेट शुरू कर देता हूं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका, कम समय में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, कोलंबो में स्थापित होने वाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त और किस देश की संयुक्त परियोजना है? बताइए, 2 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जापान। जापान उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर भारत, श्रीलंका और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें 51% हिस्सेदारी श्रीलंका की होगी तथा 49% हिस्सेदारी भारत और जापान की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सौर रसोई गांव जहां प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा से संचालित स्टोव पर रसोई बनाई जाती है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 89वां है, आंसर आपका सी हो जाएगा। टोटल कितने देश हैं? तो 181 देश में भारत का स्थान सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। आम सभी को पता ही हो, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम, सुंदर वन नेशनल या पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब भितरकनिका कहाँ पे, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आंसर आपका 50 का यानी 5 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाओं को जारी किया है? तो इसका उत्तर आपका आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी सामग्रियों की सहायता पहुंचाई है? तो इसका उत्तर देखिए आपका मालदीव हो जाएगा, आंसर आपका 7वें का सी हो जाएगा। कितना है? 6.2 टन, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन डी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। करेक्ट आंसर आपका 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना की पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, गोवा। गोवा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जल का कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा वासुदेव मोही को, याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा को बढ़ावा देने के लिए यह आपका योजना चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने सोफिया केनिन को 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में हरा करके महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका उत्तर आपका ईगा स्वीतेक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो ब्रांड नाम दिया गया है वह कौन सा है या फिर वह क्या है? तो इसका उत्तर आपका कस्तूरी कपास हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। कस्तूरी कपास के रूप में अब जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह आपका आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं कि पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच सितंबर 2020 में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंचायती राज दिवस। आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका 15 का डी हो जाएगा। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कुल यहाँ पे श्रमिक कितने हैं? तो 18.52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, रूस। नोट करिएगा। मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए आपका 18 का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा सभी लोग। 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? बताइए। तो इसका आंसर जब आप करेंगे 19 का, तो यहाँ पे 19 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश के लिए नई एफडीआई नीति के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए श्रीलंका हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत राजस्थान ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश है उसमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आपका 22 का ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, इसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच संपन्न किया गया। इसके तहत इन देशों के मध्य यात्री एवं कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित किया गया है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका बीजिंग हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा 2022 में। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विमल जुल्का। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, कुसुम योजना। क्या हो जाएगा? कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सही आंसर आपका एलिसा हीली हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एलिसा हीली ने बनाया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा IIT कानपुर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से, अगर आपका रेलवे को एग्जाम देना है रेलवे का, तो उसको आप याद रखिएगा। भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सही आंसर आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली हो जाएगा। सही आंसर में देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक वेस्ट की डीजल में
बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना किया है? तो इसका उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा गेल ने संयुक्त रूप से प्लांट स्थापित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका VK यादव हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो इसको मैं स्किप करूँगा। आप PDF जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप इसको पूरा बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो सही आंसर देखा जाए 41 का, तो आंसर आपका पैराथायराइड हो जाएगा, आंसर आपका D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर देखा जाए 42 का, तो ऑप्शन B हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, B उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सैकरीन। क्या हो जाएगा? सैकरीन उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर 44 का देखा जाए तो आपका कोबाल्ट हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा, नोट करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका मिश्रित फसल हो जाएगा, B उत्तर हो जाएगा। 1 नॉटिकल मील का मान बराबर होता है, बताइएगा। 46 का उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर आपका देखा जाए 46 का, तो यहाँ पे आंसर C हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? सही आंसर देखा जाए 48 का, तो आंसर आपका लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में DNA होता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका लाइसोसोम हो जाएगा, आंसर आपका 49 है ना, तो 49 का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर की हर कोशिका में DNA पाया जाता है। अधिकांश DNA कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर DNA कहते हैं। कुछ DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया DNA कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो सही आंसर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, कोलाइट कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों के फैलने को टिंडन प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका HCl + HNO3 हो जाएगा, आंसर आपका C हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कहता है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन नोट करिएगा। निम्न में से कौन द्विपरमाणुक गैस है? बताइएगा 54। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणु गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 55 का ऑप्शन D हो जाएगा, गामा किरणों की। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन B, वाल्डेयर ने। वाल्डेयर शब्द दिया था क्रोमोसोम का।
वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग याद करिएगा, काइटिन हो जाएगा, आंसर आपका 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो सभी को पता ही है, जो 17 वर्ग का जो तत्व होता है उसको हैलोजन कहा जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो करेक्ट आंसर 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सीजियम। सीजियम उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र के रूप में होती हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवरूपता यानी अवरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए टीन हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु है 63, देखिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए आपका उत्कृष्ट धातु कौन कौन सा है, आपका यहाँ पे सोना है, प्लेटिनियम है, चांदी तथा मरकरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। इसका आप सभी लोग याद रखिएगा कि बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, गैर मीथेन, कार्बो यानी हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में मुक्त होता है। मतलब इतना आपको देखने को पड़ेगा। प्राणी उत्थान यानी प्राणी उद्यान और वनस्पति उत्थान यानी किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, XC2 संरक्षण हो जाएगा, आंसर आपका 65 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत वर्णित है? इसका उत्तर आपका 66 का देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? तो सही आंसर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत में संसदीय चुनाव 2004 में, याद रखिएगा 2004 में, उसके बाद 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल किसकी देन है? तो आपका भारत का है, ये उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? बताइएगा, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर देखा जाए 69 का, तो आप सभी लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा 1965। 1965 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल समय के यानी संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य। सभी को याद होना चाहिए। संविधान के किस राज्य यानी संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भाग 3। देखिए भाग 1 में 1 से 4 है, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 3 में 12 से 35 है, भाग 4 में बात करें तो 36 से 51 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीयक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह आपका हुआ था बीपी मंडल के द्वारा, आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचे के
मूल ढांचे में कानून का शासन, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार यानी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। आंसर आपका डी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? बताइएगा। इसका उत्तर 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आंसर 77 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह आपका किया जा सकता है संसद के द्वारा पारित एक कानून के द्वारा बना करके। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 78 का। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये 2011 में जोड़ा गया था। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों को न्यूनतम संख्या होती है? तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा 40। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाइए। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका न्यू इंडिया महात्मा गांधी हो जाएगा। सभी को पता है न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट से संबंधित है। महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। तो आंसर आपका रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल, यही आपका उत्तर गलत है। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा इलाहाबाद। आंसर सभी लोग याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 89। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, यानी ए उत्तर हो जाएगा 89 का। ठीक है। 1875 में अलीगढ़ स्कूल एवं 1870 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, साथ ही 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेजा गया था? तो वो कौन था? तो आपका बी.डी. सावरकर, यानी बी उत्तर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस से आग्रह किया गया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे? तो इसका उत्तर देखिए 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई है?
तो इसका उत्तर 92 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, अवध का अधिग्रहण, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो ये किसने दिया था? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, मुगल सम्राट ने माफ़ कीजिएगा, मुगल सम्राट ने। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से पूछा गया है कौन सही है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी हैदर की जीत हुई थी। ठीक है, इसमें हैदर पराजित नहीं हुआ था, इसमें हैदर जीता था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो इसका उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव ने अग्नि का प्रयोग यानी अग्नि का प्रयोग कहाँ सीखा, प्रयोग करना सीखा, कौन से काल से? बताइएगा। देखिए इसका उत्तर 97 का देखा जाए तो नवपाषाण काल हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नवपाषाण काल में मानव अग्नि का उपयोग भोजन को पकाने में करने लगा। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया, शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण ही संभव हुआ। इस काल में मानव ने वस्त्र निर्माण भी शुरू किया था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा द्वारा यानी घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए 98 का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा राज, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो इसका उत्तर आपका वीणा हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर आपका मनुची हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया था। चिकित्सक से पहले एक तोपची थे, माने तोपवाचक था, ये तोप चलाता था। किस मुगल बादशाह ने भू राजस्व की वसूली के लिए जब्ती प्रणाली को शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अकबर, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए नक्शबंदी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका एक खैराती अस्पताल है, आंसर आपका सी हो जाएगा 104 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त घोड़े के अस्थिपंज किस स्थल से मिले हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सुरकोटदा हो जाएगा, आंसर आपका 105 का ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर देखिए खील ये हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई? इसका उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृत भांड किस संस्कृति से संबंधित है? बताइएगा 108। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में सभी सांस्कृतिक से संबंधित मृत भांड मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, आंसर आपका ए हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्य मित्र शुंग के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर अयोध्या अभिलेख हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है?
तो सही आंसर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, तराहिड़ ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया है? तो सही आंसर आपका ब्रह्मदत्त हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कलिंग को मगध राज्य से मिलाया था? बताइएगा 113। इसका उत्तर देखिए आपका महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो सभी को पता ही होगा, गोपाल हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, पाल वंश के शासक गोपाल ने उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सही आंसर आपका नन्यदेव हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई? तो ये आपका किया गया था 1770 ईस्वी में, याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो देखिए इसका उत्तर आपका गोपालगंज हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। पटना के किस क्रांतिकारी ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की है? तो इसका उत्तर देखिए बंकिम चंद्र मित्र हो जाएगा, आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? तो सही आंसर देखा जाए 120 का, तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद ने 1606 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बोलते बोलते, क्योंकि पता है ना 150 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लगातार बोलना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस सेट करना है, मेहनत कितना भी लगे, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको सिर्फ दबाना होता है, मोटिवेट मिलता है इससे, और कोई बात नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए बताइएगा, तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि किस पंचायती यानी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? बताइएगा 121 का। तो सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से वर्ग प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कृषि, MSME, निर्यात ऋण और नवीनीकरण ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर आप बी मारिएगा 2012। ठीक है, 2012 में आधार वर्ष माना गया था। भारत के सभी ATM को जोड़ने का कार्य करता है कौन सा बैंक? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा है? बताइएगा 125। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 125 का आंसर डी हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1997 में। कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है? निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो आंसर आपका M3 हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? बताइएगा। तो इसका आंसर 128 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बताइएगा। इसका 128 का आंसर सी हो जाएगा, विश्व बैंक। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, लॉरेंज कर्व, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवां यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 130 का। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सों का है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बांका। देखिए बिहार में शहरीकरण की जो सर्वाधिक दर आपका पटना 43.1% एवं देखा जाए तो बांका में 3.5% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुआ है? तो सही आंसर देखा जाए तो 2013-14 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। लेमातोल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्र जलवायु। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चित रही अनबर नया नदी किस देश से बहती है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, रूस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NH2 बिहार के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 2, 3, 4, औरंगाबाद, गया, उसके बाद सासाराम। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या फिर बढ़ते क्रम में कौन सा है? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, अरवल और लखीसराय। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो इसका उत्तर आपका 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका जो इसमें सभी ऑप्शन दिया गया, यानी उपयुक्त सभी देश की सीमा इजराइल से लगती है। आपका मिस्र एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका सीमा इजराइल से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है? तो इसका उत्तर आपका अमेरिका हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 27 से 32% हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बताइएगा। सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? बताइएगा, यानी कोल्ड लोकेड वाइंड। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, मिस्ट्रल। आंसर आपका एक सेकेंड बी है ना, यहाँ पे मैं सी मार रहा हूँ, चिनूक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 44 का आंसर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया ही है। ठीक है, ये बी ही है, ये सी होना चाहिए, मिस्ट्रल ही होगा ना, मिस्ट्रल ही है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी चंपारण। निम्न में असत्य कथन को पहचान के बताइए। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आपका मेघालय 1971, यह आपका गलत है। मेघालय राज्य की स्थापना 1971 में नहीं, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहता है, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है?
तो इसका उत्तर आपका नासका प्लेट हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 एवं ठैंगर 4 द्वीप किस सागर या खाड़ी में स्थित है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। बिहार के किस जिला को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले कौन सा है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार का जिला केवल गोपालगंज है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप सभी लोग अपना काम कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो समय से नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आप सभी लोग तैयारी बेहतर कीजिए और सिलेक्शन लेना है इस बार। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।